ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 8 से लेकर 14 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो कैप्रिकॉन, अपनी रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है तो इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। तो कैप्रिकॉन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, पहले वो देख लेते हैं। ओके, लव, ओके, म्यूचुअल लव, डीप लव, इमोशंस, ओके। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जैसे ना कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में। इट इज़ अबाउट दैट कि आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। आई मीन देयर इज सो मच लव, यहाँ बहुत लव है, पैशन है, इमोशन है, बट ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अगर आपकी बात करें, आई थिंक ऑफ कोर्स आप अपने काम को लेके भी थोड़ा परेशान हैं या सोच रहे हैं, ठीक है, फाइनेंसिस को लेके। और इधर मुझे ऐसा लगता है आप करियर को लेके भी, सॉरी, अपनी रिलेशनशिप को लेके भी, लॉन्ग टर्म को लेके भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये सिचुएशन हमें कैप्रिकॉन के लिए दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप वो कंप्लीट फैमिली चाहते हैं बट वो चीज़ हो नहीं रही है समवेयर। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर बात करें, आई थिंक वो साइलेंट है। आप लोगों की लाइक क्लैरिटी नहीं दे रहे, कम्युनिकेट नहीं दे रहे, कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक रख रहे हैं। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। आपके जो पार्टनर है बेसिकली वो थोड़ा साइलेंट है या शेडी बिहेव कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बात होगी, कम्युनिकेशन होगी, इनिशिएट करेंगे, रोमांस दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में वो पार्टनरशिप दोबारा से, पैशन जो है वो रीइग्नाइट हो रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। देखिए, इंटेंशंस ये है कि ये जो पर्सन है आप, इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन है, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है, लेकिन मूव मुझे कोई स्पेसिफिकली दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, कि आपकी तरफ वो कोई मूव ले रहे हैं स्पेशली। आई थिंक दे आर वेटिंग, मुझे लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि उनको कोई टेंशन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, या वो किसी लाइफ में किसी और सेक्टर में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट उनके मन में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पीपल आर वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स यू, आपकी एनर्जी ऐसी है। बट इट इज़ अबाउट कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला मोड चल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, वेयर टू गो, या किस तरफ आपको बढ़ना चाहिए, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में से निकल चुके थे इन द पास्ट। ओके, बट इट इज़ अबाउट दैट यू मे फील व्हाट टू डू नेक्स्ट, या अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला पीरियड दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए। खुद को टाइम देना, खुद की एनर्जीज, खुद को बैलेंस करना, बहुत ही अंदर सोच विचार करके आगे बढ़ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द सिंगल, जो लोग सिंगल है कैप्रिकॉन। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज अगेन इट इज़ अबाउट दैट, मुझे लगता है कि फाइनली इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस, कि आप वो हैप्पी महसूस करेंगे। स्पेशली अगर आपका खुद का बिजनेस है, यू डू समथिंग, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस, कि आप यू विल फील गुड, कि आप अच्छा महसूस करेंगे आफ्टर अ स्ट्रगल, है ना, कि मतलब स्ट्रगल के बाद मुझे लगता है फाइनली आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं, करेंगे। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक चेंज आने वाला है करियर में आपके। एक बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस आपके बेटर होंगे। तो आप अपने आप को लाइक बस ठीक है, मतलब अभी उस जगह नहीं है जहाँ पहुँचना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स यू विल, बिकॉज एक वो थोड़ी सी डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, यू हैव दैट। लेकिन ये एक और भी अच्छी बात है कि आप मतलब आप ना किसी लाइक, होता है ना कि मन में हर इंसान की एक वो चीज़ होता है कि नहीं, मुझे इस
यहाँ पहुँचना है, मुझे ये गोल रीच करना है। हो सकता है एक्चुअली में आप आपका कोई जॉब ऐसा है कि आपको वो टारगेट अचीव करना है, सो यू आर फीलिंग दैट वे। तो इन अ वे ये एक अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न के लिए इट इज़ अबाउट आप आगे की तरफ अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, और खुशी आपको जल्दी मिलेगी, समथिंग टू सेलिब्रेट, कि आप खुश होंगे, आप हैप्पी होंगे, ओके, एंड यू विल मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 की तलाश में और भगवान आपको 3, जैसे आप एक गुड न्यूज़ ढूँढ रहे हैं, आपको 2 मिलने वाले, 2 ढूँढ रहे हैं 3, तो ऐसा कुछ हो सकता है। इट इज़ अबाउट दैट। एंड सिमिलरली इट इज़ गोइंग टू हैपन अबाउट योर फाइनेंसेस, ये भी चीज़ हो सकती है। समथिंग टू सेलिब्रेट, और ये एनर्जी हमें कैप्रिकॉर्न के लिए आगे फ्यूचर में दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, वर्ल्ड कार्ड, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ साइकिल, अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग। मुझे लगता है कि एक नया साइकिल बिगिनर हो रहा है, और आप अपने लेसन्स लर्न कर चुके हैं, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद योर ओन सेल्फ, कि आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हैं, और आप एक नई नई साइड अपनी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइफ इज गिविंग यू चॉइसेस, ऑप्शंस, आपकी लाइफ में वो चॉइसेस और ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। सो इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी इंडीड। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। टेक अ रिस्क, एंजल्स कहना चाहते हैं आपको कि आगे की तरफ बढ़िए। इट इज़ अबाउट दैट ब्रेक द पैटर्न्स, ओके, और अपने आप को पास्ट एनर्जीज में से निकालिए। आप, मुझे लग रहा है कि पास्ट एनर्जीज को फ्यूचर में ले आते हैं। पास्ट की जो भी चीज़ें होती हैं, सोच सोच के, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ पास्ट बर्डन्स एंड बैगेजेस, उसमें से अपने आप को निकालिए। इट इज़ लाइक टॉक्सिक फॉर यू। एंड एक और भी चीज़ है जो आपको एंजल्स गाइड करना चाहते हैं, करेज, हौसला रखिए, ठीक है। और इट इज़ अबाउट कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ को थोड़ा यू नीड टू कीप पेशेंस, बट मुझे लगता है कि वो चीज़ काम करेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम ऑलवेज इनफ। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। डोंट नो वो रिलेशनशिप को लेके है या किसी चीज़ को लेके है, कि एंजल्स आपको आगे के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यस आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, एंड डोंट एक्सपेक्ट, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, और किसी से अप्रूवल मत लीजिए। ये कोई कनेक्शन हो सकता है स्पेसिफिक, जिस पे आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप वो चांस ले सकते हैं। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, कोई करियर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, इन एनी वे। आप किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगेन देखिए, फिर वहीं घूम फिर के बेस ऑफ द डेक मैंने उठाया था, मैंने शफल नहीं किया था, तो इसमें लिखा था आई एम ऑलवेज इनफ, और फिर दोबारा शफल किया, फिर वही आ गया, आई एम ऑलवेज इनफ। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिलीव, और मुझे लगता है कि आप बिलीव कर भी रहे हैं कि यस, कि आप अपने लिए जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इट्स लाइक सेटिंग अप, आप कुछ सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर, एंड देन फिर आप वो बह जाते हैं उन चीज़ों में कि आप इससे पूछ लें, आप उससे राय ले लें, आप ये कर लें, आप उससे डिस्कस कर लें। यू डोंट हैव टू, you need to take a chance in life, okay? Sometimes it is about a person or a situation or anything. Tada, you already have all the answers, okay? You have already answers within you, or as if you have a map, or as if you have things in front of you, you need to just follow it. आपको उसको सिर्फ फॉलो अप करने की ज़रूरत है, ओके? और मुझे ऐसा लगता है यू विल गेट योर आंसर्स, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जो आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो आपको आंसर्स जल्दी ही मिलने वाले हैं, या ऑलरेडी आपके अराउंड हैं, आपको डाउनलोड्स मिलते रहते हैं। 7 नंबर, इट्स ऑल्सो अबाउट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर वेरी इट इज़ अबाउट इन ट्यून। आप डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, वट एवर इट इज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेदर्स हैं उस लड़की के अराउंड। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट, ओके? वी आर ऑल्सो गेटिंग वाटर एनर्जी। आई डोंट नो, ये आपके इमोशंस हैं, इमोशनली यू नो कि आपके अंदर से वो आवाज़ आती है, इंट्यूटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की बहुत ही वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।